देखते हैं, एक कमेंट आया था, हाउ टू हैंडल अपकमिंग एग्जाम प्रेशर एंड स्टे मोटिवेटेड। सपोज लास्ट 20/12/2022 ये हमारा बीपीएससी का लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। ओके, और हमारा 12/2/2023 यानी 12 फरवरी को हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है बीपीएससी का। ठीक है, तो कितने बचे? जनवरी पूरा, दिसंबर का तो ये फील करने में ही चला गया, तो इधर बचे 11 दिन क्योंकि 31 दिसंबर होता है, और ये 12 इधर बचे 11 दिन यानी 22 और प्लस जनवरी का 31 दिन, 53 दिन। तो जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं जो अभी एग्ज़ाम देंगे, हम पहली बार अटेम्प्ट करेंगे, तो उनको टेंशन होगा कि हम 53 दिन में कैसे करें। जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं 1-2 बार, उन्हें आइडिया होगा कि चलो बिहार करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, ये सारा कुछ पढ़ लेंगे। तो इनका यही सवाल है, हाउ टू हैंडल अपकमिंग एग्ज़ाम। कुछ नहीं करना है, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने के बाद हमें मालूम चलेगा कि हमें से बीपीएससी का सिलेबस कि 150 नंबर का होता है। अब तो निगेटिव मार्किंग भी हो गया, पहले तो था हर कोई सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाता था क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, बट अब निगेटिव मार्किंग है। तो हम देखेंगे कि हमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में मेनली बीपीएससी से बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आते हैं, और करेंट अफेयर्स के लाइक कि क्रियाकलाप कितने होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सारी क्रियाकलाप। कृषि किस क्रियाकलाप में आता है? तो कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। प्राथमिक क्रियाकलाप मीन्स कि जो प्रकृति से रिलेटेड करता है। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, हमने खनन करके लोहा निकाला, प्राथमिक क्रियाकलाप है। उस लोहे को हमने कढ़ाई में बना दिया, द्वितीय क्रियाकलाप है। फिर हमने उसको सर्विस दिया, बेच दिए। सर्विस मीन्स कढ़ाई कोई भी बंदा खरीदेगा तो खाना बनाएगा, वो तृतीय क्रियाकलाप हो गया। जब बेच दिए उसको एक सर्विस मिल गया। तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, ये क्या होते हैं। हिस्ट्री पढ़ना है, तो जब बीपीएससी का है बिहार पब्लिक, तो बिहार की हम क्या करेंगे, डे में बांट लेंगे। सबसे पहले हम 5 साल का, 5 इयर्स का पीवाईक्यू देख लेंगे। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि हमें आइडिया मिल जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हर सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं। हिस्ट्री के कितने प्रश्न आते हैं? हिस्ट्री के आते हैं 29 से 30 या 39, पॉलिटी के 20 या 25, बिहार स्पेशल 30 या 32, करेंट अफेयर्स 30 या 29, इकोनॉमिक्स आ जाते हैं 20 या 30, 20 साइंस आ जाते हैं। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि कितने आ रहे हैं। सबसे पहले कोई भी अपकमिंग एग्जाम आ रहा है, आप उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, किस सेक्शन से किस टाइप के प्रश्न आते हैं, क्योंकि पढ़ना तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री बहुत सारा है, क्योंकि जब से पृथ्वी बनी है, जब से मानव यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता से लेके संविधान बनने की पहले की प्रक्रिया तक सारा कुछ पढ़ना है। इसका मतलब सब तो नहीं पढ़ेंगे, उसमें से देखेंगे कि कहाँ एवरेज ज़्यादा है, एग्ज़ाम में किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमें बस उसी को पढ़ना है। उसके बाद बिहार स्पेशल पढ़ लेंगे, बिहार की कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे। बहुत सारी बुक्स आती हैं बिहार की, ज्योग्राफी में बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी,
बिहार में एग्रीकल्चर, बिहार में इंडस्ट्री कहाँ कौन सी है, यहाँ पे कैसे खनिज संसाधन है, ये सारा कुछ पढ़ लेंगे। बस मेरा एक ही कहना है कि आप पूछ रहे हैं कैसे हैंडल करें। सबसे पहले सिलेबस देखें, PYQ देखें, उसके बाद आप एक प्रैक्टिस सेट लें। प्रैक्टिस सेट, उसको आप प्रैक्टिस करें। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, आप कंटिन्यू 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस सेट कभी नहीं करिए। अगर एक सेट में 150 प्रश्न है या UPSC का 100 प्रश्न है, शुरुआत के 30 प्रश्न करें, 30 में से आप फिर पीछे जाएं, उसका एक्सप्लेनेशन और देखें कि A सही है, B सही, कौन सा सही है। 30 में से कंटिन्यू 30 तक बनाइए, आंसर मिलाइए। 30 में से 20 या 15 भी सही होता है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर आप नेक्स्ट करिए, फिर 31 से लेकर 60 तक देखिए या 50 तक देखिए, 10 तक देखिए, 20 तक देखिए, ऐसे करिए। कंटिन्यू 100 क्वेश्चन लेके बैठ के एग्ज़ाम हॉल वाली फीलिंग्स आपको साथ नहीं देगी, ये आप कभी भी मत करिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। जब मेरा 2021 में एग्ज़ाम था तो मैं हमेशा 20 या 15 क्वेश्चन करके पीछे देखती थी कितने सही है, और ज़्यादा सही रहता था तो अच्छा फीलिंग आता था। सपोज आप 100 किए, 100 में आपका 45 या 50 सही हुआ, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ये काम आपको कभी नहीं करना है। दूसरा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, जैसे कि जो 2014 से लेके अभी तक मोदी जी ने क्या किया, इम्पोर्टेंट स्कीम्स, हर घर जल योजना, सुरक्षा अभियान जो भी है, मेक इन इंडिया ये कब आया, आयुष्मान योजना कब आया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए करंट में बनी रहती हैं। तो इसको देख लेना होता है कब बना, इसके क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये किसी भी एग्ज़ाम में GS पूछता ही है। और इन जिस बंदे ने ये पूछा है वो UPSC एस्पिरेंट है, तो उन्हें मैथ GK से मतलब नहीं है। CSET में थोड़ा बहुत आता है तो CSET को लेके एक अलग वीडियो बना देंगे हम। तो अभी फ़िलहाल यही है सिलेबस, PYQ। और एक चीज़ पे ध्यान दें, आप जब पढ़ेंगे ना प्रीलिम्स वगैरह और फिर जब मेंस की सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है 1757 के बाद से 1700, 1800 कुछ, फिर क्या लिखा रहता है, सल्तनत यानी गुप्त, मौर्य, जो भी वंश है ये सब का कला, स्थापत्य, इनके बारे में पढ़ें। लोग क्या करते हैं, गुप्त, मौर्य, ये दोनों का कौन संस्थापक था, किसने क्या किया, किसने कब लड़ा, किसके साथ युद्ध किया, ये सब कुछ। सिलेबस क्या कह रहा है कि ये दोनों का ना भाई, तुम मुझे सिर्फ कला बता दो और मंदिर बता दो। एक वीडियो लेके आऊँगी मैं जिसमें UPSC मेंस का सिलेबस होगा और उसमें ये प्रूफ करूँगी कि कैसे जो जो कहता है बस वही पढ़ना है। उसने कह दिया कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम में व्यक्ति थे उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें पूछ लेता है, तो पूरा स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने बैठ गए। ये क्या है, रॉन्ग स्ट्रेटजी। क्या पूछा है उसने, स्वतंत्रता संग्राम में जो व्यक्ति हैं उनकी क्या योगदान है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। कुछ बड़ा नहीं है, इसको छोटा छोटा करने का कला आना चाहिए आपको। जो लिख रहा है बस वही पढ़ना है। तो ये था, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि कैसे मोटिवेटेड रहें। क्या मोटिवेटेड रहे, अरे जब बोल रहे हो UPSC करना है, BPSC करना है, कोर्स लेके 50 से 1 लाख लगा रखे हो, तो ये क्या मोटिवेशन देने के लिए कम है। जब इतना पैसा लगा ही रखे हो तो क्लास करना ही है, क्लास करो, अच्छे से पढ़ो, अब स्टे मोटिवेटेड। ये क्या रूल है, जब कुछ ना कुछ करना ही है तो पढ़ना ही पड़ेगा। हमें तो कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
कुछ प्रेशर नहीं लेना है। आपके पास जो भी एग्ज़ाम है, एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि आप 6 to 10 NCERT पढ़ चुके हैं अपने स्कूल में। आपने जो भी बुक पढ़ी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सब पढ़े और आप 10th में फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। आपने इंटर में जो भी साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, आपने वो 2 साल पढ़ा। आपने ग्रेजुएशन में 3 साल दिए, उसमें भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो 6 से लेके 10 4 साल, 2 साल इंटर, 3 साल ग्रेजुएशन, 4 2 6, 6 3 9, पिछले 9 साल से आप पढ़ ही रहे हैं। तो क्या खुद पे बिलीव नहीं है कि ये 54 दिन वाला भी एग्ज़ाम पास कर ले? 9 साल से तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ी ना इतने बड़े हुए, 20-25 के आज हो गए और 20-25 के बाद अब हमें पढ़ने को मौका मिल रहा है, तो कैसे हम 53 दिन में करें? अरे 1 क्लास से लेके पूरा ग्रेजुएशन तक पढ़े ही हो, वही चीज़ें आएंगी वही चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी जो यहाँ पढ़े हैं। नहीं आती तो किस लिए 6 to 12 NCERT पढ़ने के लिए बोला जाता है यूपीएससी में या बीपीएससी में? किस लिए? वही चीज़ें आएंगी। तो दिमाग में ये फिक्स करो ना कि पिछले 9 साल से तो हम पढ़ ही रहे हैं, कैसे फेल हो जाएंगे? हमें पास होना ही है। तो 54 दिन को भी देख लेंगे, जो भी 53 दिन है, सिलेबस देखेंगे, PYQ देखेंगे, काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा फील हुआ होगा। और अभी जो भी वीडियो चाहिए आप बताएं, और ये ना देखें कि बोर्ड हॉरिजेंटल में है कि नहीं, मैडम ठीक है कि नहीं, इसका मार्कर कैसा है, कैसे बोलती है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। क्या मतलब है? ये जो चीज़ें बोल रही वो समझ में आया, जो बोल रही वो सुनाई दे रहा है, काम खत्म। वीडियो को एडिट कर दीजिए। अरे क्या एडिट कर दें? कुछ एडिटिंग नहीं करना हमें हम आपके सब्सक्राइबर बढ़ा दें? नहीं चाहिए सब्सक्राइबर मुझे। हम जिस दिन अपना रिजल्ट लेके आएंगे उस दिन सबको मालूम चल जाएगा हम क्या हैं। रिजल्ट आने के बाद आई प्रोमिस यू 10K से ज़्यादा विदिन 50 मिनट्स हमारे सब्सक्राइबर खुद हो जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब की। लाइक भी मत करें, कमेंट में बस ये करें कि हाँ हमें ये चीज़ें चाहिए, और कुछ नहीं। कमेंट करें कैसा है और क्या करने की ज़रूरत है। ये खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज़ें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा करिए वो करिए, हम आपका ये कर दें। नो, थैंक यू सो मच, आपने पूछा, बट ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपको वीडियो चाहिए बताइए, मैं बना दूँगी। ओके, जल्दी हम मेंस के सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे डील करना होता है। और अभी फ़िलहाल सारा ध्यान BPSC 68 पे है, तो उसको लेके हम वीडियो बनाने वाले हैं। अभी हम इस वीडियो के जस्ट 1 घंटे के बाद हम बिहार के ज्योग्राफी को हम अच्छे से डील करेंगे, लाइक मैपिंग बना के उसका फिज़िकल, उसकी मिट्टी, उसकी नदियाँ, वहाँ पे कैसी इंडस्ट्री है, कैसी खेती होती है, ये सारा कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। और थैंक यू सो मच फॉर कमेंट्स, लाइक, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, सब्सक्राइब के लिए थैंक यू सो मच।